Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. As we are doing the pedagogy of computer science, we have covered some of the topics and we will cover some of the topics in next 2 days and we will complete this pedagogy. But I think some of the concepts are very related in all the subjects. ठीक है, आप कोई भी subject की pedagogy कर रहे हो, कुछ चीज़ें बहुत ही correlate होती हैं. अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको आंसर्स को मोल्ड करके लिखना आना चाहिए. ठीक है, so this you should have that capability that according to the questions you will write the answers. So let's continue to our topic. अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, तभी आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी. और लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. यस, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. देखिए ब्लूम का इन्होंने पिरामिड की फॉर्म में हम इनको इनके जो थॉट्स थी उनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो इनके पॉइंट्स में हम क्रिएट, इवेल्युएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे. द वे यू शुड राइट इन द एग्जाम, आई हैव मेड द स्लाइड्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो. Let's discuss about Bloom taxonomy. Bloom taxonomy is a framework used in education to classify learning objectives and skills into different levels. किस लेवल पे कौन सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? अगर मान लो कि एक बच्चे को मेमोराइजेशन होने लग गई है. अब स्टार्टिंग में तो हम उनको मेमोराइजेशन के कॉन्सेप्ट नहीं देते ना. हम कोई बच्चा स्कूल में प्लेवे में जा रहा है, नर्सरी में जा रहा है, हम उस टाइम पे तो उसको टेबल्स लर्न नहीं करवाते ना. पहले हम उसको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, फिर उसको काउंटिंग सिखाते हैं, उसको सी जो बैक साइड सी होता है, बी, ए, ऐसे स्लांटिंग लाइंस बनाना सिखाते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप होता है. तो जिस ऑब्जेक्टिव पे हर हर लेवल का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अकॉर्डिंगली वी विल डिफाइन द लेवल्स. So the taxonomy was originally developed by Benjamin Bloom and his colleagues in the 1950s and it has been revised over the years. रिवाइज होती गई है. सबसे एंड में हम स्लाइड देखेंगे जिसमें कि जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसके क्या लेवल्स हैं. तो द मोस्ट कॉमन वर्जन इंक्लूड 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स. कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं? देखिए, जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है वो कॉग्निटिव स्किल्स में आती है. कॉग्निटिव को हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक. संज्ञानात्मक मतलब जो आपके मेमोरी से रिलेटेड होता है, जो आपके दिमाग से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो इनका जो वर्जन था, इन्होंने 6 लेवल्स दिए थे कॉग्निटिव स्किल के. मतलब कि वो स्किल्स जो आपको मेमोराइजेशन करने के लिए आपके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, आपका ज्ञान का क्या लेवल है, उसको फाइंड आउट करता है. सो इट ऑर्गेनाइज फ्रॉम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. पहले लो, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई. जैसे हम क्लासेस में जाते हैं, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अप टू 12th एंड देन ग्रेजुएशन. तो इनके जो 6 स्टेप्स थे, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग. ठीक है, ये इनके स्टेप्स थे. रिमेम्बरिंग मीन्स डेफिनेशन आएगी इसकी, रिकॉलिंग और रिट्रीविंग प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन. ये जो पहले इंफॉर्मेशन लर्न किया था, उस इंफॉर्मेशन को आप रिकॉल कैसे करते हो. जैसे कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होती है हमारे साइकोलॉजी में, जो जीन प्याजे भी देते हैं, कि एक डॉग होता है, उसकी चार, सॉरी वैगोत्सी भी देते हैं आई थिंक. जैसे एक डॉग होता है और एक कैट होती है. ठीक है, डॉग के भी 4 पैर होते हैं, कैट के भी 4 पैर होते हैं. फिर उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो? ठीक है, रिकॉल कैसे करते हो? सो एग्जांपल्स आर मेमोराइजेशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन. आप रिमेंबर रखते हो चीजों को कि चार चार लेग्स होती हैं एनिमल्स की, तो आप इस तरह से, और ह्यूमंस की 2 लेग्स होती हैं. ठीक है, तो इस तरह से उनको मेमोराइजेशन करते हो. अंडरस्टैंडिंग मीन्स ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड इंटरप्रेटिंग मटेरियल्स. मतलब आप डिफरेंशिएट कर पाते हो. ठीक है, सो एक्सप्लेनिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट, समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग. आप समराइजेशन निकालते हो, आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होने लग गई है कि पूरे के पूरे पैराग्राफ में आपको क्या वो कहना चाहता था. ठीक है, जैसे कि रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन. अब उसमें पैराग्राफ देते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं कि उसका टाइटल क्या हो सकता है. सो यू कैन थिंक अबाउट दिस. अप्लाइंग मतलब जो आपने समझा, जो आपने मेमोराइजेशन किया, आप उसको अप्लाई करते हो. Using acquired knowledge in new situations or applying it in a different context. Applying principles, solving problems, using information in a new way. Analyzing definition is breaking down information into parts. Analyze करना मतलब एक information है, उसको आप different different parts में divide करते हो, understand करते हो, understanding the organizational structure. और हर organization को समझते हो कि अगर आपने एक पार्ट किया है, उस एक पार्ट को भी सब पार्ट में करना जरूरी है या नहीं. मीन्स आप एनालाइज करते हो
कितने पार्ट्स में उसको सब डिवाइड किया जा सकता है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली एनालाइज करते हो. सो एग्जाम्पल इज कंपेयरिंग or contrasting, categorizing, analyzing relationships. Evaluating means making judgments about the value of information, ideas और methods. आपके पास कोई information है, अब वो आपके लिए valuable है या नहीं है, वो चीज तो आप ही evaluate करोगे ना. आपका एग्जाम तो है साइंस का, और आप पढ़ एसएसटी रहे हो, इज इट valuable? No, you will find out the notes that you got are of SST, and you want the notes of science, then no evaluation there. These notes were not evaluating to you right now. Maybe they were evaluable at the time of SST exam. Creating, synthesizing information to generate new ideas or products. When you get the information, you combine the information for another idea to generate the new ideas. So example is designing, inventing, composing और constructing. देखिए, इन स्टेप्स को लर्न करने का बेस्ट वे क्या है कि आप इनकी एग्जाम्पल्स को लर्न करो, एग्जाम्पल्स के अंदर रिलेशन बनाओ, असेस के करने के बाद में आप डिजाइन करते हो. ठीक है, इस तरह से करके आप एक एक एग्जाम्पल ले लो, उसका एक ट्री बना लो कि इसके बाद में ये होगा, इसके बाद में ये होगा, तो आपके कोई भी स्टेप गलत नहीं होंगे. ये सारे स्टेप आपको सीक्वेंस में ही लर्न करने हैं. ये थी आपकी जो रिवाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है. इसमें नॉलेज रिमेम्बरिंग बन गया, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन अप्लाइंग, एनालिसिस एनालाइजिंग, सिंथेसिस क्रिएटिंग, इवेल्युएशन इवेल्युएटिंग. देखिए, इनमें मेन डिफरेंस क्या आया है कि जो ये न्यू न्यू हमारा पिरामिड था, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आईएनजी. ठीक है, और जो हमारा पहले वाला था उसमें क्या था, प्रेजेंट टेंस था. तो ये जो चीजें थी, जो चीजें हो रही हैं बच्चे में, जो चेंज हो रहा है, दैट इज कंसीडर्ड. ठीक है, तो ये था. These levels are often represented as a pyramid with the lower order thinking skills at the base and higher order thinking skills at the top. The idea is that learners should progress through these levels, mastering each one before moving on to the next. मतलब ऐसे नहीं है कि आप एक स्टेप किया फिर आप फोर्थ स्टेप पे सीधा चले जाओगे, नहीं, आपको ये चीजें स्टेप बाय स्टेप ही करनी होंगी. So Bloom's taxonomy is widely used by educators to design instructional activities, assessments, and curriculum that promote critical thinking and intellectual development. So this was our session. I tried to cover the topic in a very small duration of time according to your exam point of view. If you need one more, if you need more content, is also available on my channel. You can search it, then you will get the more content. But I tried to cover this syllabus in a very short duration of time. I hope you liked it. If you liked it, please like it. Press the like button, okay, and share it with your friends so that it will be helpful to those also. And subscribe my channel if you have not subscribed it. Thank you so much for watching my channel.